और अब बात चीन की करते हैं। चीन कितना बड़ा झूठा और धोखेबाज है, ये 2020 में दुनिया अच्छी तरह से जान चुकी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि चीन पहले खुद झूठ बोलता है और फिर खुद अपने झूठ को कबूल कर अपनी बेइज्जती भी करवाता है। जून में भारतीय सैनिकों के हाथों मारे गए पीएलए सैनिकों पर चीन का झूठ एक बार फिर जगजाहिर हुआ है। गलवान में भारतीय फौज के हाथों मारे गए चीनी सैनिकों पर जिनपिंग का सिर्फ कबूलनामा सामने आया है, बल्कि सच को छिपाने के पीछे की वो वजह भी इस बार सामने आई है, जिसने साफ कर दिया है कि चीन के दिल में अपने लोगों के लिए भी कोई जगह नहीं है। चौदह से 15 जून की दरमियानी रात गलवान घाटी में चीन की धोखेबाज बटालियन को हिंद के रणबांकुरों ने ऐसा करारा जवाब दिया जिसके दर्द से चीन आज भी तिलमिला रहा है। लेकिन ये चीनी अकड़ की मजबूरी है कि चीन ना तो गलवान पर पहले सच कबूल कर रहा था और ना ही अब सच मान रहा है। गलवान घाटी में भारत के निहत्थे सैनिकों पर कटीले रॉड से हमला करने वाली चीनी सेना पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने पहली बार इस खूनी हिंसा में मारे गए सैनिकों की संख्या का ऐलान किया। पीएलए ने दावा किया कि इस संघर्ष में उसके 4 सैनिक मारे गए थे और एक बुरी तरह से घायल हो गया था। चीनी सेना ने मारे गए सैनिकों के नाम भी जारी किए, लेकिन इस मजबूरी के कबूलनामे के साथ चीनी सेना ने भारतीय सेना पर पहले हुए समझौते की शर्तों के उल्लंघन का भी आरोप लगा दिया। चीन की सेना ने गलवान घाटी में भारतीय सैनिकों के हाथों मारे गए चीनी सैनिकों को श्रद्धांजलि दी है और एक वीडियो भी जारी किया है। चीन ने इन 4 सैनिकों के नाम बताए हैं। ये नाम है चेन होंगजुन, चेन शियांगरोंग, शियाओ सियुआन, वांग झोउरान। पहली बार चीनी सेना ने इन 4 सैनिकों की मौत का जिक्र किया है। मारे गए सैनिकों में आपको बता दें कि एक बटालियन कमांडर और 3 सैनिक हैं, जबकि इस संघर्ष के दौरान चीनी सेना का एक रेजिमेंटल कमांडर बुरी तरह से घायल हो गया था। गलवान में मार खाया चीन हर बार अपनी हेकड़ी को चमकाने के लिए झूठ पर झूठ बोलता रहा। चीन ने गलवान में कभी भी अपने सैनिकों के मरने की बात को नहीं कबूली। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक उस समय चीन और अमेरिका के बीच एक अहम बैठक होनी थी। इसको देखते हुए चीन ने पूरी घटना को कम करके दिखाने की कोशिश की। इस रणनीति के तहत चीन ने अपने हताहत सैनिकों की संख्या को जारी नहीं किया और पूरे मामले पर चुप्पी साध ली। खबरों के मुताबिक चीन अपने सैनिकों की मौत को लेकर बेहद संवेदनशील है और सैनिकों की मौत के आंकड़े को चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की स्वीकृति के बाद ही सामने लाने की बात भी सामने आई। यानी चीन को अपने सैनिकों की मौत से कोई लेना देना नहीं था। जिनपिंग ने अपनी साजिशों को अंजाम देने के लिए सैनिकों को मोहरा बनाया और फिर उन्हें दूध में पड़ी मक्खी की तरह निकाल दिया। गलवान पर झूठे आंकड़े पेश करने वाले चीन की पोल दुनिया भर में तभी खुल चुकी थी जब गलवान पर हिंद के शूरवीरों की विजय की तस्वीरें सामने आई थी। गलवान में अपने सैनिकों की मौत पर चीन ने जैसे तैसे 4 नाम पर ही हामी भरी, जबकि भारत शुरू से कहता आया है कि गलवान में चीन के 40 से ज्यादा सैनिक ढेर किए गए। रूसी समाचार एजेंसी ने भी 45 चीनी सैनिकों के मारे जाने की बात कही थी और अमेरिका की तरफ से भी तकरीबन 35 चीनी सैनिकों के मारे जाने की पुष्टि की गई। यानी दुनिया के तमाम आंकड़े चीन के झूठ के आगे बेकार हैं, लेकिन चीन की ये अकड़ खुद उसके गले की फांस बन चुकी है। गलवान हिंसा के समय भारत ने जहां अपने सैनिकों के मारे जाने की संख्या बताई, वहीं चीन ने अब तक उस पर चुप्पी साधे रखी। लेकिन सरकार और फौज पर चीनी जनता के दबाव ने जिनपिंग को ज्यादा झूठ और कम सच बोलने के लिए मजबूर कर दिया है। गलवान में झड़प के बाद मारे गए चीनी सैनिकों के परिवार फौज और सरकार के झूठ से नाराज थे। भारतीय शहीद सैनिकों का सच सामने आने और सरकार की तरफ से उन्हें पूरा सम्मान देने के बाद चीन के लोग जिनपिंग से नाराज हो रहे थे। गलवान हमले में मारे गए चीनी सैनिकों की कब्रों की तस्वीर भी सामने आई थी, लेकिन फिर भी चीन सैनिकों की मौत से मुंह मोड़ता रहा। चीन की इस हरकत के बाद पीएलए में शामिल होने की प्रक्रिया से भी युवाओं ने मुंह मोड़ना शुरू कर दिया। लेकिन ये चीन है जिसकी डिक्शनरी में बाज आना जैसा शब्द है ही नहीं, और यही वजह है कि चीन ने जैसे तैसे मुंह खोला भी तो उसमें भी गलवान मुद्दे पर भारत को कसूरवार ठहराने से बाज नहीं आया। लेकिन दुनिया फिंगर एरिया से लौटते चीनी सैनिकों की तस्वीरें देख रही है और तस्वीरें कभी झूठ नहीं बोलती। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।
नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।